प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहाँ पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की माँ, सोनिया गांधी जी किसी की माँ नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आप फॉरेन पॉलिसी का इनको लगता है फॉरेन पॉलिसी है 10 मिनट किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाना। आपके गाड़ी में बैठ जाने के बाद पुतिन जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, आप तो खुद फेल हो गए उसमें। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर अब भी ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा ने बिहार बंद का ऐलान किया। बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसे संभालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस प्रदर्शन में जहां एक तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने सोनिया गांधी पर दिए गए पीएम मोदी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए सरकार पर कटाक्ष किया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और मेरी मां भी उतनी ही पूजनीय है, आपकी मां भी उतनी पूजनीय है, और मोदी जी की भी मां उतनी ही पूजनीय है। अगर मां को लेके किसी ने आप शब्द कहे, वो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप उसको सजा दीजिए ना, कानून उसको सजा देगा। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का। आज लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी। और आप बात करते हैं मां की। असलियत यह कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया। जनता ने उनको सजा भुगताई। और उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है? प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो आप शब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित हैं, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां है, उतनी प्रधानमंत्री की मां है। लेकिन आप दोहरा चरित्र नहीं अपना सकते। किस मुंह से अन्नपूर्णा देवी आज बोल रही हैं? आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपको शर्म नहीं आती? जिन मणिपुर में जिस भीड़ ने उन महिलाओं को नोचा, वो माएं नहीं थी? तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं जा पाए। कैसी बात करते हैं ये लोग? मेरा अपना मानना है, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा को गिराने का एक मुश्त काम मोदी जी ने किया है। मंच से जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ये मोदी जी की देन है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। परिवार को, महिलाओं को, माताओं को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। देश में जहां एक तरफ पीएम मोदी की स्वर्गीय मां पर दिए गए बयान को लेकर हलचल तेज है, तो विपक्ष अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के टैरिफ पर भी केंद्र सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस टैरिफ को सीधे तौर पर सरकार की विदेश नीति की विफलता करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे राष्ट्रहित कैसे ऊपर रहेगा? मोदी जी को लगता है फॉरेन पॉलिसी का मतलब है
बेबुनियाद तरीके से हंसते रहो, जबरदस्ती ठहाके लगाते रहो, जहां कैमरा देखो वहां मुड़ जाओ। फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से मोदी जी के ठहाकों ने, मोदी जी की हंसी ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आप फॉरेन पॉलिसी का इनको लगता है फॉरेन पॉलिसी है 10 मिनट किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाना। आपके गाड़ी में बैठ जाने के बाद पुतिन जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, आप तो खुद फेल हो गए उसमें। और जहां तक शी जिनपिंग से बात करने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गलवान के जो 20 जाबाज हमारे शहीद हुए, या जो 26 लोग निर्दोष लोग पहलगाम में, या 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, आज देश उसका भी हिसाब मांग रहा है। आपकी हमारी सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान तो बस फ्रंट था, हमसे तो चीन लड़ रहा था, और उस चीन के साथ जाकर आप गलबैया कर रहे थे। आपने जो स्टेटमेंट भी हुआ, उस स्टेटमेंट में भारत भी टेररिज्म का शिकार है और पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है। मतलब पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसको हमने परे हटा दिया था, वो आज आपके साथ बैठकर उसी मंच पर उसी तरीके से उसको दूसरों से भी आदर सम्मान मिल रहा है। कैसे भाई? पाकिस्तान की क्या हैसियत है? चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे खुद मोदी जी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी जैसे लोग हों, ये लोग बस रीले बनाने में माहिर हैं। ये पीयूष गोयल जी की बहुत बड़ी विफलता है कि हिंदुस्तान दो उन देशों में से है जिस पर 50% टैरिफ लगा है। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पे 19% और चीन पर 30% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ। किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? आज हमारी फैक्ट्रीज एक के बाद एक बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आधा हो रहा है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरी से लोगों को हाथ धोना पड़ रहा है। ये लोग अभी भी किस मुगालते में जी रहे हैं? आपने जो फॉरेन पॉलिसी यूज करी, उससे आप अमेरिका को बिल्कुल विफल रह गए। उसके आगे आप अमेरिका के आगे नतमस्तक थे। आपको लग रहा था फोटो खिंचाने से, गलबैया करने से, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार करने से काम बन जाएगा। आप अपना इक्वेशन उनसे बढ़ाते रहे होंगे, आप मित्र बन गए होंगे। मेरे देश को बहुत खामियाजा हुआ उसका। और जहां तक रशिया से सस्ते क्रूड की बात है, मैं ये पूछना चाहती हूं, एक नागरिक के तौर पर पूछना चाहती हूं, आपने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा मेरे देश की जनता को नहीं मिला। जनता के पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हुए। लेकिन जब 50% टैरिफ लगा है तो देश की जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। तो जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो नुकसान है वो पूरा देश झेलेगा। ये किस तरह की बातें हैं? 2-4 पूंजीपतियों को रशिया के क्रूड से फायदा हुआ। उन पूंजीपतियों का नाम आप जानते हैं, सब मोदी जी के लोग हैं।